हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आपको पता है आपके आने वाले एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए ये एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर से रिलेटेड। इस वीडियो में आपको पिछले 6 महीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनसे ऑथर हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम आपसे क्लियर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे उनके बारे में, और उनको किस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि वे ये वीडियो केवल बुक और ऑथर से रिलेटेड होगा, और इसमें जितने भी 6 मंथ के पीछे के 6 महीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कविता बिटान। देखिए, इस लेक्चर के दौरान मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा वो सिंपली वन लाइनर होंगे, लेकिन हम उनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके आने वाले कोई भी आपके टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, कविता बिटान ये पुस्तक है, इंपॉर्टेंट बुक पूछ रहा है किसने लिखी है, तो आप ये वो पर्सन है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं काफी ज्यादा, तो मैं आपको इनका नाम बता देता हूँ। ये हैं आपकी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट सीएम और स्टेट के बारे में जो वीडियो आपको बनाया था, देखिए बना के दिया था, उसमें से मैंने बताया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी है। आपको ये बताना है पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कौन है, मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था और मैं आगे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक बुक का विमोचन किया। अच्छा, विमोचन क्या होता है? बुक लॉन्च की जाती है, उसको विमोचन करना कहते हैं। ठीक है, कोई भी बुक अगर लिखी गई है तो जाहिर सी बात है वो लॉन्च की जाएगी, और लॉन्च करने वाला जो पर्सन होता है वो विमोचित करता है बुक को, यानी लॉन्च करता है। ठीक है, तो विमोचित किसके द्वारा की गई, विमोचन करवाया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। बुक लिखी किसने है? ये लिखी है प्रेम सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम सिंह द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो आपके एम वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हाल ही में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनकी जगह पे नए राष्ट्रपति पद के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है वो एक तो जगदीप धनखड़ हैं, आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर, और दूसरी कौन है जो इनके ऑपोजिशन में है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये आपका आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इस तरह की वीडियोस में हम आपसे क्वेश्चन आंसर भी बीच में करते जाते हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैंने पहली वीडियो जो मैंने कराई थी सीएम वाली, मैंने देखा उसमें काफी रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस था कि लोगों ने, बच्चों ने आंसर किए थे हमारे क्वेश्चंस के पूछे गए हुए। तो आज भी हम बीच बीच में आपसे रोक के वीडियो को क्वेश्चन पूछते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इस बुक को भी विमोचित किया गया है भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा, जो कि राज्यपाल हैं कहाँ के, महाराष्ट्र के। ठीक है, बुक का नाम क्या है? लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। पहला तो क्वेश्चन पूछेगा द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा विमोचन की गई, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा विमोचित की गई। इस बुक के राइटर कौन है, आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो इस बुक के राइटर एक नहीं, इस बुक के राइटर दो हैं, इसलिए आपको याद रखना है, तुहिन ए शर्मा और अंकिता वर्मा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्लेस कॉलम होम, सॉरी कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? हु रोड द नॉवल अ प्लेस होम, ए प्लेस होम। ठीक है, इस बुक को किसने लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बुक को लिखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रीति शेनॉय ने। किसने लिखा है इस बुक को? प्रीति शेनॉय ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड 2021 यानी बियॉन्ड 2021 बुक को किसने लिखा है? तो ये भी बुक है एक, ममता बियॉन्ड 2021 नामक बुक एक लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जयंत घोषाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बुक को किसने लिखा है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुक लिखी गई, ये लिखी गई आपके धीरेन्द्र कुमार के झा के द्वारा, धीरेन्द्र कुमार झा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। कौन सी बुक? गांधी असैसिनेशन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रतन एंड टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी। अब पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है। बुक पूछा है ये जो आपकी रतन एंड टाटा है, द ऑथराइज बायोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितनी भी इस वीडियो में आपको बुक में बताऊंगा वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो आपको उनको माइंड में रखना ही रखना है। डॉक्टर मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू, ये इस बुक के राइटर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी साहित्य अकादमी ने अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर मानसून नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 बन के आ गए कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने इस बार अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई थी। इस बुक वाले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन, और भी तरह के क्वेश्चन आपसे निकल के कैसे बनते हैं वो बताऊंगा। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत की राष्ट्रीय पत्र अकादमी ने अपनी कौन सी वर्षगांठ इस वर्ष मनाई है, तो वो मनाई है 68वीं वर्षगांठ। ये कौन सी बनाई है इस बार? 68वीं वर्षगांठ बनाई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी बुक प्रकाशित की है? मॉनसून। क्या नाम है बुक का? मॉनसून। किसके, इसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा है। लेखक कौन है जल्दी बताना है आपको। लेखक हैं आपके अभय के, यानी अभय। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक है आपकी द 10 ट्रिलियन ड्रीम। पुस्तक को किसने लिखा है? द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है आपके सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र गर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने, ठीक है, हमाने यही होगा, प्रोनाउंस मैं कर पा रहा हूँ आई थिंक सही से। हमाने हाउ द यूनाइटेड स्टेट अबैंडन पीस एंड री इनवाइटेड वॉर नामक बुक जो है वो किसने लिखी है? ठीक है। और इसके ऑप्शंस हैं सैमुअल मोएन, ओ सुभाष चंद्र गर्ग, विकास कुमार झा या गौतम चिंतामणि। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आपके सैमुअल मोएन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉम्ब ऑफ सैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये टॉम्ब ऑफ सैंड। किसके द्वारा बुक, ये कौन, इसके राइटर कौन है? टॉम्ब ऑफ सैंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। ये लिखी गई है आपका गीतांजलि श्री के द्वारा। किसके लिए द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई। कौन सी बुक है? बुक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। नेक्स्ट बुक देख लेते हैं। नेक्स्ट बुक है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। ठीक है। आपको बताना है, आपका दूसरा क्वेश्चन आज का, आपको बताना है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। जल्दी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं या वीडियो के एंड में भी कर सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिमी सोनी। ठीक है। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, जिमी सोनी इज राइटर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट कौन है? उल्लास की नाव। ये बुक है, इसको किसके द्वारा राइट किया गया है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक उल्लास की नाव। ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है विकास कुमार झा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी रिटेन ऑन द बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपका आज का थर्ड क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? ठीक है। चलिए इस बुक के आपको मैं बता देता हूँ कौन है। तो इस बुक की जो ऑथर हैं वो है सागरिका घोष। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नाम की पुस्तक का विमोचन किसने किया? ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है विमोचन किसने किया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि इसके राइटर कौन है। ठीक है। विमोचन किसके द्वारा किया गया ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसका बताना है कि राइटर कौन है। ठीक है। भूपेंद्र यादव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। और ये आज के टाइम पे श्रम और रोजगार मंत्री हैं। ठीक है। लेबर मिनिस्टर हैं। तो ये आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि आपसे पूछेगा लेबर मिनिस्टर कौन है,
तो ये आपको बता देना है, ठीक है। नरेंद्र मोदी आपको पता ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं और अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं। अमित शाह के पास एक और मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। ये भी चीज आपको याद रखनी क्योंकि ये मंत्रालय नया बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में मिसाइल विशेषज्ञों के जीवन पर मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? तो मिसाइल मैन सॉरी मिसाइल लाइफ, ये जो बुक है मिसाइल लाइफ, उसका विमोचन कहाँ किया गया था? कहाँ पे किया गया था इसको? बीजिंग चीन में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और एक चीज आपको और याद रखनी है, मिसाइल लाइफ से एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया अचानक से। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, बहुत जो इजीएस्ट एग्जाम होता है आपका वनडे में, उनमें पूछा जाता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक हो जाएंगे आपके अविनाश मोहपात्रा। ऑप्शन नंबर सी इज डी इज द राइट आंसर। इस बुक के, किस बुक के? द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ठीक है। ये बुक का नाम है, क्या नाम है? नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके विनोद राय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विनोद राय इस बुक के ऑथर हैं, ठीक है, राइटर है। ओके। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिरसा मुंडा जयंती नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आ गए। एक आपसे पूछेगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। इन्होंने एक बुक को रिलीज किया, ठीक है, विमोचित किया। इसका नाम था बिरसा मुंडा जयंती नायक, ठीक है। इस बुक के राइटर पूछ रहा है। पहले पूछेगा कि किसके द्वारा विमोचित की गई, तो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा विमोचित की गई। ये पेट्रोलियम मंत्री थे पहले, फिर जब इसके बाद आपकी ये मोदी सरकार की यानी एनडीए गवर्नमेंट की, जो बीजेपी गवर्नमेंट की जब मिनिस्ट्री का एक तरह से बोल सकते हैं बदलाव हो रहे थे, ठीक है, तो इनको इनसे पेट्रोलियम मिनिस्टर जो मंत्रालय है वो लेके और इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी गई थी। एजुकेशन मिनिस्टर पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि वो पुराना हो गया। हम्म, और इसके राइटर मैं बता रहा हूँ आपको, राइटर कौन है इसके, आपको राइटर मिल जाएंगे आपके आलोक चक्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक का नाम है ये। और बुक के ऑथर या राइटर आप बोल सकते हैं कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ये हैं आपके मिथिलेश तिवारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है मिथिलेश तिवारी, किस बुक के? उड़ान एक मजदूर बच्चे की, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन को लॉन्च किया, ठीक है। किसकी आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी उंगलिन ओरुवन, है ना, लॉन्च बाय कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। और ये है किसकी? ये है आपकी एम के स्टालिन, ठीक है। एम के स्टालिन, आपको ये नाम याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है ये एम के स्टालिन किस राज्य से संबंधित है? ये एक पर्सन है, आपको बताना है ये एम के स्टालिन किस राज्य से संबंधित है और ये है कौन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे ट्रेबल अबाउट रिक्लेनिंग वंस लाइफ नामक पुस्तक जो है, ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये बुक लिखी गई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दीपम चटर्जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि इसमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनकी हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है द ब्लू बुक अ राइटर जनरल नामक पुस्तक जो है, उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है? ये बुक का नाम है द ब्लू बुक, है ना। तो इसके जो आपके राइटर हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अमितावा कुमार, है ना, ये इसका राइटर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप नामक जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है पूछ रहा है। मैं आपसे आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये उषा उत्तुप कौन है, किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। पॉलिटिक्स में है या सिंगर है या ऑथर है, क्या है ये उषा उत्तुप कौन है?
ये आपको बताना है। मैं आपको बुक का नाम बता देता हूँ, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तुप। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं विकास कुमार झा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विकास कुमार झा इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, वो आपको जो मैंने पहले अभी पुस्तक कुछ देर पहले बताई थी, बुक बताई थी, वो दूसरी थी, ये दूसरी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा रिपीट करके, फॉरवर्ड करके, ठीक है, कि वो कौन सा क्वेश्चन था और ये कौन सा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसका आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी। रत्नाकर शेट्टी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। A history of Sri Ketan Rabindranath Tagore पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें लेखिका कौन है, यानी ये फीमेल राइटर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइटर कौन है? ठीक है, तो ये लिखी गई है आपकी उमा दास गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राइटर कौन है इसके? ये क्वेश्चन पूछा है। राइटर है इसकी गीता पीरामल। किस कौन है राइटर इसकी? गीता पीरामल। ओके, नेक्स्ट। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक कौन है, राइटर कौन है? मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी, इसके राइटर हैं तेहमटन एराज उड़वाड़िया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने रिस्टोर्ड नामक आत्मकथा का विमोचन किया, ये किसकी आत्मकथा है? ठीक है, यानी ये ऑटोबायोग्राफी है रिस्टोर्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। और ये विमोचन की गई यानी लॉन्च की गई है किसके द्वारा? ये लॉन्च की गई है गुंडप्पा विश्वनाथ। ये कौन है? ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान थे गुंडप्पा विश्वनाथ। ठीक है, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑथराइज्ड बायोग्राफी, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, ये राइटर कौन है इस बुक के? ये क्वेश्चन पूछा है। राइटर हैं इस बुक के अभिनव चंद्रचूड़। ओके, नेक्स्ट। फियरलेस गवर्नेंस नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? फियरलेस गवर्नेंस, ये ऐसी लेडी हैं आपको सबको ही जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, ये है आपकी डॉक्टर किरण बेदी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं पुदुचेरी की, और ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया रही हैं। तो ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन बताना है कि इनको राज्यपाल पुदुचेरी का कब बनाया गया था? अभी तो ये राज्यपाल के पद पर नहीं है ना, लेकिन आपको बताना है कि ये पुदुचेरी के राज्यपाल पद पर कब बैठी थी, यानी कब इनको पुदुचेरी का राज्यपाल बनाया गया था। वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आई थिंक, लेकिन फिर भी आपको बताना है। ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, ये जो बुक है किसके राइटर कौन है? मैं बुक का एक बार रिपीट कर देता हूँ। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, ये बुक के राइटर कौन है? ये बुक के राइटर जो है वो है आकाश कंचल, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो और ये एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ये ठीक है, मतलब ऐसे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहें, कि आपको सिर्फ एक वीडियो चाहिए, जैसे वन लाइनर ये वीडियो है मैं आपको रिपीट करवाता चल रहा हूँ, ये चीज चाहिए है ना? मुझे लगता है कि मैं बीच बीच में क्वेश्चन करता जाऊँ तो आपके लिए और भी चीजें आपको पता चलेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी यानी शॉर्ट बायोग्राफी
पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के नाम से है। और इसके लेखक कौन है? आपको पता होगा नीरज चोपड़ा हमारे जो है भाला फेंक के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था, है ना? आपको पता होगा। और अभी ये हाल ही में सिल्वर मेडल इनको मिला है। तो इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके राइटर हैं आपके नवदीप सिंह गिल। यहाँ पे ना होगा, ये चीज आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, इस पे मत लिखा हुआ जाएगा। नवदीप सिंह है ना? ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर आ गई है, नवदीप सिंह गिल है यहाँ पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लॉसमबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित इंडिया दैट अ भारत कॉलोनियली सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो बुक है उसके राइटर कौन है? ठीक है, ये बुक के राइटर कौन है? ब्लॉसमबरी इंडिया के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस बुक को प्रकाशित किसके द्वारा पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ब्लॉसमबेरी इंडिया के द्वारा। इसका राइटर पूछा है आपसे कौन है? तो इसके राइटर हो जाएंगे जे साई दीपक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जे साई दीपक इज इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे साई दीपक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ये जो बुक है इसके किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन पूछा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अभय के। अभय के की अभी एक और बुक आई थी, आपको याद होगा, बीच में हमने अभी आपसे डिस्कस की थी क्वेश्चन के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लिटिल बॉय ऑफ जॉय नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डेसमंड टूटू, दलाई लामा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों के द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा आपके कौन है बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। आपका आज का अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है? दलाई लामा कौन है? इनको आप बता सकते हो कमेंट में, वन वन लाइन में बता सकते हो, ठीक है? चलिए, तो ये लिखी गई है दोनों लोगों के द्वारा, यानी दलाई लामा और डेसमंड टूटू, यानी उपयोग दोनों ही, यही ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? द लिटिल बॉय ऑफ जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23rd कारगिल हीरो, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, आज कारगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम सैल्यूट करते हैं दिल से उन्हें, ठीक है? चलिए, इसका आंसर आपको करना है द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्टन अनुज नायर 23rd कारगिल हीरो, ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है आपके हिम्मत सिंह शेखावत और मीना नायर, दोनों लोगों के द्वारा, ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बॉय हु रोड कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? आपका आज का अगला क्वेश्चन। चलिए, इसका आंसर क्या है? द बॉय हु रोड कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंडिया एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 यानी 2030, ये जो बुक है किसके द्वारा विमोचन किया गया इसका? इंडिया एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030। तो ये बुक ऑन इनॉग्रेट की गई यानी लॉन्च की गई, आप बोल सकते हो, लॉन्च भी किया, रिलीज की गई, ठीक है? रिलीज इसको सही वर्ड होगा। नीति आयोग और कृषि मंत्रालय, ठीक है? नीति आयोग के चेयरमैन पर्सन कौन है इस समय? ये आपको आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। और कृषि मंत्रालय, ये मिनिस्टर ऑफ आपके बोल सकते हो कृषि मंत्रालय, ये कौन है? ठीक है, ये भी आपको बताना है, ठीक है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके पास है? दो क्वेश्चन है आपके, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है? ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक जो है वो किसके द्वारा राइट की गई है? कौन है इसके राइटर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, श्री राम चौलिया इसके राइट वो राइट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिकोडिंग इंडियन
बाबू डोम एक तरह से बोल सकते हैं आप। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है अश्विनी श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये बुक लिखी गई है अश्विनी श्रीवास्तव के नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, राइटर कौन है इसके? आईटी रिवॉल्यूशन, द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन, राइटर कौन है इसके? तो ये आपके हरीश मेहता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हरीश मेहता इज द राइटर ऑफ द मैवरिक इफेक्ट द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? देखिए इस सेशन में, इस वीडियो में आपके जितने भी मैं बुक और राइटर और अलग अलग तरह से जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन का, ये सारा का सारा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन नॉइजी वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रेम रावत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग। ठीक है, चाइनीज स्पाइस फ्रॉम द चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, इसका राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके रॉजर फॉलीगोट। ऑप्शन नंबर सी। कौन है राइटर इसके? रॉजर फॉलीगोट। नेक्स्ट, अमित शाह अनिल वाजपेयी वाचल नामक जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? हु हैज रिटन द बुक अमित शाह अनिल वाजपेयी एनी वाजपेयी। ठीक है, अमित शाह एनी बाजपचाई। ठीक है, बाजपचाई। ओके, मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया था, मेरे को लगा नहीं वो वाजपेयी करके मेरे को रटा हुआ था। ठीक है, आई एम सॉरी। अमित शाह अनी बाजा पचाई वॉचल, ये बुक का नाम है, बड़ा अजीब सा है। ठीक है, इसके राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो इसके राइटर हैं ऑप्शन नंबर बी और ए, यानी डॉक्टर अर्निबल गांगुली और शिवानंद द्विवेदी इसके राइटर हैं, यानी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू योर सेल्फ द लंडन एडवेंचर। ये जो बुक है किसके राइटर कौन है? लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, इसका राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनेंसेस ऑफ एयर वॉरियर्स नामक जो बुक है उसका विमोचन किया था। इस बुक के राइटर संपादन किसने किया? ठीक है, एडिटर एक तरह से बोल सकते हैं आप, एडिटर। ठीक है, एडिटेड दिस बुक, कौन था इसका एडिटर ये आपको बताना है। इसके एडिटर थे आपके एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन उपयुक्त दोनों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ये जो बुक है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। तो इसके जो आपका ये आपका क्या रिलीज की गई है, ये बुक रिलीज की गई है वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, मैंने अभी आपको बताया उपराष्ट्रपति यानी वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये बुक का रिलीज किया गया था, यानी विमोचन किया गया था, आप ये भी बोल सकते हो, है ना, लॉन्च की गई थी। द इंडिया स्टोरी, ये जो बुक है इसके राइटर कौन है? द इंडिया स्टोरी, अमृता प्रीतम है, विमल जालान है, मोहित सूरी है, रजत शर्मा है। रजत शर्मा इंडिया टीवी वाले, है ना, और अमृता प्रीतम और विमल जालान कौन है? ये है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता प्रीतम और विमल जालान। ये विमल जालान तो भाई आप में से तो नहीं, लेकिन हाँ आपने देखा जरूर होगा, आप में से या आपके घर में किसी ना किसी कोई ना कोई तो इनके बारे में जानता होगा और कहीं नहीं जानता होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, विमल जालान ये कौन थे? ये आपके आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, विमल जालान। तो मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके आपके घर परिवार में किसी ने तो इनके द्वारा साइन किया हुआ नोट तो यूज किया होगा, क्योंकि आपको पता है आरबीआई गवर्नर का साइन होता है नोट पे। तो विमल जालान
गवर्नर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा कोई ना कोई नोट, तो कोई ना कोई क्या, जिस टाइम पे गवर्नर रहे थे, आज के टाइम पे तो सख्ती का अंदाज है, तो उनके साइन होते हैं नोटों पे, तो नोटों पे इनका साइन होगा। आप कोई भी पुराना नोट देखिएगा, विमल जालान या सर्च करिएगा, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। चलिए, अमृता प्रीतम बता दीजिएगा, विमल जालान मैंने बता दिया, अमृता प्रीतम बता दीजिएगा कौन है। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, विमल जालान ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, विमल जालान ही इसका राइट आंसर है। चलिए, बढ़िया बात है, अब आपको और अच्छे से याद रहेगा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। ये जो बुक है, ये इतनी बड़ी बुक है भाई, इतना बड़ा नाम है इस बुक का, इसमें लीडर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, सिटीजन्स भी हैं। 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रशीद किदवई, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडोमिटिएबल, अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। ठीक है, इंडोमिटिएबल, अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, ये जो बुक है, इसके राइटर पूछ रहा है, राइटर कौन है? संजय बत्रा, मोहिनी ठाकुर, अरुंधति भट्टाचार्य या मायावती। क्वेश्चन नंबर 53, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति भट्टाचार्य इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये बुक है, इसके राइटर कौन है? चंद्रचूड़ घोष, अमृता प्रीतम, मोहित सूरी और रजत शर्मा। हु इज द ऑथर ऑफ बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट? और इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खात्मा, ये जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, दोनों के द्वारा लिखी गई, या फिर राजेश सिन्हा के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों के द्वारा ऑपरेशन खात्मा नामक बुक लिखी गई है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? शुभीरा प्रसाद, अरविंदो घोष, शैलाश त्रिपाठी या अरुंधति रॉय। हु इज द राइटर ऑफ द एंजल्स ऑफ कैलाशा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुभीरा प्रसाद, ये इसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स बताइएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, हम आपको उस वीडियो पे, उस टॉपिक पे वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ द नेशन नामक जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बुक का नाम बता देना, मैं रिपीट कर देता हूँ, द ग्रेट टेक गेम्स शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन। संजय सुमन, अनिरुद्ध सूरी, मोहन त्रिवेदी और जिमी सोनी। तो ये लिखी गई है आपके किसके द्वारा? अनिरुद्ध सूरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज द राइटर ऑफ अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया? सौमित्रा चौहान, रस्किन बॉन्ड, जेफरी कीटो, मोहन भागवत। मोहन भागवत कौन है? आरएसएस प्रमुख है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रस्किन बॉन्ड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बरगंडी विंटर्स इन यूरोप, ये जो बुक है, इसके राइटर कौन है? कलराज मिश्र, कुणाल बासु, अनूप कुमार या प्रणय पाटिल? प्रणय पाटिल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रणय पाटिल इज द राइटर ऑफ बरगंडी विंटर्स इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया, ये बुक का नाम है, स्फूर्ति प्रदाता श्री सोमैया, इसके राइटर कौन है? के श्यामा प्रसाद, अमन भास्कर, चिदानंद दासगुप्ता या निरुपमा राव? तो इसके राइटर हो जाएंगे आपके के श्यामा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कहीं पर भी टिक करके रख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे किसी ना किसी वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा। और ये जो डिफेंस वाले हैं वो भी ज्यादातर ध्यान रखें, क्योंकि ये बुक जो है आपको, और मैंने पहले एक बुक बताई थी
जिसका इनॉग्रेशन किया था राजनाथ सिंह जी ने, अभी मैंने इस सेशन में बताई आपको, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, और एक विमोचन किया था, और एक राइटर मैंने मतलब डिफेंस की जितनी बुक्स हैं उसको तो आप बिल्कुल माइंड पे रखिए, वो आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, और ये बुक आपसे पूछी जाएगी किसी ना किसी एग्जाम में। इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग ऑरिजन्स नामक जो बुक है, वो पुस्तक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? इस बुक के राइटर हैं आपके, ये आपको आंसर करना है, राजीव कुमार भाटिया इज द राइट आंसर। ठीक है, राजीव कुमार भाटिया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैंडेमिक जो ये चर्चाओं में है चीजें, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे कोविड पैंडेमिक चर्चा में थी, अभी मंकी पॉक्स करके एक वायरस है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। इंडिया के अंदर उसके 4 से 5 केसेस हो चुके हैं। ठीक है, और इसको WHO ने उसको ग्लोबल पेंडेमिक के अंदर काउंट करवा दी है ना। चलिए, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर होगा बिल गेट्स। ओके, बिल गेट्स, क्योंकि ये ऐसे चर्चित नाम है, ऐसे फेमस नाम है, इनको कौन नहीं जानता, इनको सबको जानता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अ नेशन टू प्रोटेक्ट नामक जो बुक है उसका विमोचन किया है। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 3 क्वेश्चन। आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। इसके अलावा अ, ये बुक किसके द्वारा विमोचित की गई? मनसुख मांडविया के द्वारा। कौन सी बुक? अ नेशन टू प्रोटेक्ट। इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर हैं आपके रोक खन्ना। एक सेकेंड, सॉरी, इस बुक के राइटर जो हैं आपके प्रियम गांधी मोदी। कौन है आपके? प्रियम गांधी मोदी। ए इज द राइट आंसर। मेरे को बुक याद ही, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, अब शायद वो बुक आएगी। हाँ, ये है, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल द यूएस, ऑल ऑफ यूएस, ऑल ऑफ अस बोल सकते हैं इसको, ऑल ऑफ अस ही बोलेंगे, है ना। यूएस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूरो खन्ना अभी यूएस के अंदर पार्टी में है ना। और अभी आपको पता होगा रो खन्ना है या जो खन्ना, आई थिंक रो खन्ना ही होंगे। चलिए, मैं उस चीज़ को जब मैं क्लियर कर लूंगा, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, मैं तब आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इसके राइटर कौन है? रो खन्ना है बुक के, डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक जो बुक है उसका विमोचन किया है। इस बुक के राइटर कौन है? तो बुक को विमोचन किया है किसके द्वारा? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन से बुक का विमोचन किया है? अष्टांग योगा। राइटर कौन है ये पूछ रहा है, तो राइटर कौन है इसके? ये आपके डॉक्टर सोनू फोगाट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक जो बुक है उसके राइटर कौन है? श्याम शरण, जिमी सोनी, रस्किन बॉन्ड, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। तो आपके इसके राइटर हो जाएंगे श्याम शरण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मैनेजमेंट यानी IISM ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, ये जो बुक है ये भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग मार्केटिंग के ऊपर बुक है। श्रीराम चौलिया, विनीत कार्णिक, प्रेम रावत या राजेश तलवार। कौन है भाई इसका राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विनीत कार्णिक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों पर लिखी गई एक पुस्तक लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का विमोचन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर या दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, और इसको विमोचित किसके द्वारा किया गया था? इसका रिलीज किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? मैं आपको भी बताऊंगा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और अनुराग ठाकुर कौन है? ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री यानी आपके ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, है ना। और IT एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय भी इनके पास है। किसके पास? अनुराग ठाकुर के पास। ये आपको याद रखना है इन्होंने, और ये बुक भी आपको याद रखनी क्योंकि अभी हाल ही में आपकी राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। और रिटायरमेंट किसका हुआ है, यानी कार्यकाल किसका खत्म हुआ है? रामनाथ कोविंद का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये चर्चा में है। ठीक है, लोकतंत्र के स्वर 2 बुक है, लोकतंत्र के स्वर
और द रिपब्लिकन एथिक, इनके भाषणों के ऊपर ये लिखी गई बुक है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक जो बुक है उसका विमोचन किया है ना, रिलीज की है। तो ये किसकी बायोग्राफी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बायोग्राफी किसकी है? बुक का नाम क्या है? भारतीय संविधान अनकही कहानी। और इसके जो राइटर हैं वो है राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई एक पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, ये इसके राइटर कौन है? गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। ये क्वेश्चन इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंट में गौतम अडानी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, और ये अभी बिगेस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं। ये बिल गेट्स को इन्होंने पीछे कर दिया है, ये फोर्थ पोजीशन पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये तो इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है ही, है ना। चलिए, तो इसके राइटर कौन है? आर एन भास्कर इज द राइटर ऑफ दिस बुक। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित जो बुक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये जो बुक है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71, पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन पर आधारित है, बुक का नाम क्या है? द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस मैनी पीक्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम, मोहित सूरी, रजत शर्मा और राहुल राहुल रामगंडम। तो ये बुक जो लिखी गई है, यहाँ पर फिर से एडिटिंग एरर आ गई है, ठीक है। राहुल रामगंडम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये आपके 6 महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बुक से रिलेटेड थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं इस सेशन में। तो आई होप ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आपको ये इंपॉर्टेंट लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको मैं जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने पूछे उन सबका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। और हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।